नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आप सभी के बीच आया हूँ एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पूस की रात लेकर। मैं बहुत ही सरल भाषा में इस कहानी को आप सभी के सामने प्रस्तुत करूँगा। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रभावशाली और संवेदनशील कहानी है, जो भारतीय किसानों के कठिन जीवन को चित्रित करती है। यह कहानी दिन प्रतिदिन की समस्याओं, कठिनाइयों और कष्टों की गाथा है, जो एक सामान्य किसान अपने जीवन में भुगतता है। प्रेमचंद्र ने इस कहानी में न केवल किसान की पीड़ा को उजागर किया है, बल्कि समाज की आर्थिक और सामाजिक असमानताओं पर भी जोर दिया है। इस कहानी का मुख्य पात्र हल्कू एक निर्धन किसान है, जो सर्दी की रात में अपनी फसल की रक्षा करने के लिए खेत में निगरानी रखता है। हल्कू के पास न तो पर्याप्त संसाधन है और न ही वह ठंड से बचने के लिए कुछ कर सकता है। उसे खुद को और अपने परिवार को समेटने के लिए हर तरह की कठिनाइयां सहनी पड़ती है। उसे सर्दी में रात भर खेतों की रखवाली करनी होती है, ताकि जानवर उसकी फसल को नुकसान न पहुंचा सके। हल्कू का जीवन कर्ज और गरीबी से घिरा हुआ है, लेकिन वह इस परिस्थिति से भाग नहीं सकता। यह कहानी जीवन की कठिनाइयों, गरीबी और संघर्ष का चित्रण करती है। कहानी का पहला किस्सा का पहला जो हिस्सा है, उसमें हल्कू की स्थिति को दर्शाया गया है। वह अपनी ठंड और कष्टकारी जीवन शैली से जूझता है, जबकि उसके पास कोई समाधान नहीं है। उसकी पत्नी मुन्नी भी इस हालत में हल्कू का साथ देती है, लेकिन उसकी स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है। हल्कू और मुन्नी दोनों मिलकर अपने घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका जीवन कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। सर्दी की रातें उसकी असमर्थता और उसकी स्थिति का प्रतीक है। यह ठंड केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। हल्कू और उसकी पत्नी को हर रोज़ की जद्दोजहद में यह यथार्थ स्वीकार करना पड़ता है कि उनका जीवन किसी भी तरह से बेहतर नहीं हो सकता। हल्कू इस बात को समझता है कि वह कितना भी मेहनत करे, उसके हालात नहीं बदलने वाले। उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, और न ही वह किसी मदद की उम्मीद कर सकता है। इस सर्दी की रात में हल्कू खुद को अधिक असहाय महसूस करता है, लेकिन उसका साहस और हिम्मत उसे जीने की प्रेरणा देता है। कहानी के दूसरे हिस्से में हल्कू की यह निराशा और उसकी पराजय स्पष्ट होती है। वह ठंडी रात में खेत में जागता है, परंतु जो वह बचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जंगली जानवर उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं और हल्कू का सब प्रयास व्यर्थ हो जाता है। यह चित्रण गरीबी और समाज की असमानता के उस पहलू को उजागर करती है, जहां गरीबों का कोई नहीं होता। चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न करे, उनके लिए किसी प्रकार का सुरक्षा या समर्थन नहीं है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने गरीब किसानों के संघर्ष को इतनी गहराई से दर्शाया है कि पाठक को खुद हल्कू की स्थिति में महसूस करने लगता है। यह कहानी न केवल किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की आलोचना करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस प्रकार उनके पास किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी मेहनत, संघर्ष और आशाओं के बावजूद उन्हें अपने भाग्य के सामने हार मानना पड़ता है। पूस की रात कहानी का संदेश यही है कि जब तक समाज में असमानता, अन्याय और बेरोजगारी की स्थितियां बनी रहती हैं, तब तक गरीबों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हल्कू की तरह हजारों किसान अपनी स्थिति से जूझते हैं, लेकिन उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। प्रेमचंद की यह कहानी हमें यह समझाती है कि यदि समाज में कुछ बदलाव लाना है, तो हमें सबसे पहले इन असमानताओं को समाप्त करना होगा और एक ऐसा समाज बनाना होगा जो हर वर्ग के लोगों को समान अवसर और सहायता प्रदान कर सके। कहानी का जो अंत है, वह विशेष रूप से दिलचस्प है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद ने न केवल आर्थिक स्थिति की विवेचना की है, बल्कि सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न को भी दर्शाया है। हल्कू की स्थिति का दुखद और कड़वा सत्य यह है कि वह अपनी परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकता, और इस निराशा के बीच उसे किसी प्रकार का समाधान नहीं मिलता है। पूस की रात कहानी ने यह सिद्ध किया है कि प्रेमचंद न केवल साहित्यकार थे, बल्कि एक सामाजिक विचारक भी थे। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की सच्चाइयों को उजागर किया और उन समस्याओं को सामने लाया जो आम आदमी की जिंदगी में हर दिन घटित होती है। पूस की रात एक कालजयी कहानी है, जो आज भी पाठकों को समाज की असमानताओं और किसानों की दुर्दशा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कहानी के अंत में यह स्पष्ट होता है कि हल्कू जैसे लोग हमेशा जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हैं, जबकि समाज के अन्य वर्ग आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। यह असमानता और कठिनाइयाँ जीवन के प्रति प्रेमचंद की व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। धन्यवाद।